हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सीक्वेंस डेटा टाइप में डिक्शनरी क्या ऑप्शन है उसके बारे में देखेंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप का हमारा आज पार्ट नंबर 19 है। इससे प्रीवियस में मैंने 18 क्लास अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप भी वीडियोस देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिक्शनरी। प्रीवियस में हमने करा था लिस्ट एंड टपल्स पर हमने वर्क करा था। आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप उन्हें डेली अपने प्रैक्टिस में यूज में भी ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले डिक्शनरी क्या है ना। डिक्शनरी में जैसे आप जानते हैं नॉर्मल आपने कभी कोई डिक्शनरी देखी भी है तो आप देखते हैं वहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको बहुत से वर्ड्स मिलते हैं और उनकी मीनिंग्स मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या कर देते हैं हम कुछ कीज असाइन कर देते हैं हर एक एलिमेंट्स के लिए कि इस पर्टिकुलर की से इसी अलाइनमेंट को, इसी ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी अलाइनमेंट नहीं एलिमेंट, ठीक है, इसी एलिमेंट्स को और इसी ऑब्जेक्ट्स को पहचाना जाए। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है वो हमारा क्या कहलाता है, डिक्शनरी कहलाता है। एज की वैल्यू पेयर्स, और कैसे किया जाता है, कीज को जो हम असाइन करवाते हैं हमारी वैल्यूज के लिए, कीज एंड वैल्यूज दोनों के पेयर से जो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है वो हमारा किस में आता है, डिक्शनरी के अंडर में आता है। देखते हैं, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी मीन्स, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इज एज सिंपल एज प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। आप डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स में तो ये बेहद सिंपल है क्रिएट करना। आई होप आप लोगों को अब थोड़ी नॉलेज तो पाइथन की हो ही गई है कि किस तरह हम पाइथन पे प्रोग्राम्स बनाते हैं, किस किस तरह से वर्क किया जाता है। जैसे आपने टपल्स पे देखा था, आपने लिस्ट पे देखा था, ब्रैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। उसी तरह लिस्ट पे हम डिक्शनरी पे हम किसका यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। और इसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। जो भी हमारी की वैल्यूज एंड वैल्यूज होती है उनको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। एन आइटम हैज अ की एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ पेयर। आपका जो भी आपने एलिमेंट लिखा है ना, आइटम लिखा है, वो आपकी एक तो की होती है उसमें, है ना। जैसे आपको मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं तो आपका एक रोल नंबर आपको असाइन कर दिया जाता है कि 101 से आपको ही पहचाना जाए, है ना। फॉर एग्जांपल आकाश है, उसको 101 से पहचाना जाए। उसी तरह प्रिया को 107 से पहचाना जाए। तो सबके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कीज असाइन कर रहे हैं, पर्टिकुलर रोल नंबर असाइन कर रहे हैं। उसी तरह डिक्शनरी में भी क्या करते हैं, हम हर एक वैल्यूज के लिए कीज असाइन करते हैं और उसे किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे की देते हैं हमारे प्रोग्राम्स में एंड फिर हम देते हैं उस की के लिए वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देखिए डिक्शनरी बेहद सिंपल है। जैसा आपने देखा लिस्ट, टपल एंड सेट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ग्रुप्स को, उसी तरह हमारे डिक्शनरी भी हमारे ग्रुप्स एलिमेंट्स को क्या करवाती है, रिप्रेजेंट करवाती है सिंगल एंटिटी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, वाइल वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप एंड कैन रिपीट, है ना। जो आपकी वैल्यूज आप यहाँ पे लिखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आकाश लिख दिया तो 101 पे आकाश हो सकता है और भी आकाश हो आपकी क्लास में, तो आपने 105 पे आकाश दे दिया, है ना। तो यानी वैल्यूज तो क्या हो सकती है, हमारी रिपीट हो सकती है ना। आकाश 2 बार है एक क्लास में तो 2 नेम आएंगे, उनके 2 अलग अलग रोल नंबर दिए जाएंगे। तो वैल्यूज क्या हो सकती है, हमारी डिक्शनरी में रिपीट हो सकती है। कीज मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप स्ट्रिंग। कीज क्या होती है, हमारी इम्यूटेबल टाइप की होती है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल आप जानते ही हैं, म्यूटेबल यानी जो चेंज हो जाती है, कीज हमारी इम्यूटेबल रहती है। देखिए आप एक 101 रोल नंबर एक आकाश को दे सकते हैं, वही रोल नंबर आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, एक डिफरेंट होती है, एक यूनिक होती है सबकी, है ना। अलग पर्सन के लिए अलग रोल नंबर दिया जाएगा, वो सेम रोल नंबर किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो कीज क्या है, हमारी इम्यूटेबल है, जबकि वैल्यूज हमारी क्या है, म्यूटेबल्स है और वो रिपीट भी हो सकती है। इम्यूटेबल टाइप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग भी हो सकती है, कीज में नंबर्स भी हो सकते हैं, टपल भी हो सकते हैं विद इम्यूटेबल एलिमेंट्स एंड मस्ट बी
यूनिक, जैसा कि मैंने बताया यूनिक होंगे रोल नंबर आपके, उसी तरह आपकी डिक्शनरी में भी कीज क्या होंगी, आपकी यूनिक होगी। वैल्यूज आप समझ ही गए, सेम हो सकती है बट कीज आपकी सेम नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगर आपने कीज में अल्फाबेट लेटर्स में लिखा है 101 तो नहीं, फॉर एग्जांपल ए दिया है आपने, कैपिटल ए आकाश को, तो वही कैपिटल ए आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते। हाँ, बट आप स्मॉल ए उसी आकाश को या किसी और आकाश को क्या कर सकते हो, असाइन करवा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं केस सेंसिटिव का हमारे यहाँ पे पाइथन पे वर्क रहता है। यहाँ पे कैपिटल लेटर को अलग माना जाता है और स्मॉल लेटर को अलग माना जाता है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए आप दे सकते हैं, बट कैपिटल ए दो जनों को आप नहीं दे सकते। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, देखिए, डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। मैंने बताया कीज डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, जबकि वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। हेट्रोजोनियस अबाउट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ कीज एंड वैल्यूज, यानी बहुत सारे विविधता होती है। आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, आप इंटीजर्स भी ले सकते हैं, आप फ्लोटिंग नंबर्स भी ले सकते हैं, आपके दोनों में, वैल्यूज में भी एंड कीज के अंडर में भी। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, यानी जो इसका आपका इंडेक्सिंग नंबर होता है, जैसे हर में आपका सेव रहता है, सिक्योर हो जाता है, डिक्शनरी में आपका इंसर्शन ऑर्डर जो आपकी इंडेक्सिंग रहती है वो सिक्योर नहीं रहती। कोई सा भी एलिमेंट्स कभी भी आप कहीं से भी एक्सेस होकर आपको शो हो जाता है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल एंड डायनेमिक, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा था इससे प्रीवियस में हमने टपल पढ़ी थी, टपल की वैल्यूज में अगर हम चेंज करते थे तो हमें एरर मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो क्या था, हमारा इम्यूटेबल था, जबकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल थी। इसी तरह डिक्शनरीज क्या आती है, हमारी म्यूटेबल आती है, यानी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ डायनामिकली वो, यानी वो अपने अपने लोकेशंस पे अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, चेंज हो सकता है और डायनामिक रहते हैं। ठीक है, सॉरी, लास्ट आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कंसेप्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल्स। जैसे इंडेक्सिंग आप आई होप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है, क्योंकि स्लाइसिंग के लिए मैंने अलग से वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करवाई हुई है। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, अलग अलग इंसर्शन ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व नहीं है, तो अलग अलग कहीं भी लोकेशन सेट कर लेता है और वहां से आप कोई सा भी एलिमेंट्स हमें शो हो जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कंसेप्ट बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एक, जैसे जो भी आपने वेरिएबल्स लिया है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस आपने की असाइन करी है जो कि यूनिक होगी, वैल्यूज यहाँ पे आपने असाइन करी है। वैल्यूज आप सेम कर सकते हैं बट कीज आप दो कीज को सेम नहीं कर सकते। वैल्यूज आपकी इन दो की चाहे सेम हो जाए, ये एक की और उसकी वैल्यू दे दी, सेकंड की और उसकी वैल्यूज हमने असाइन करवा दिया। आप ऐसे और भी कीज एंड वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्या करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हमारे आईडीएलई पे। ठीक है, आई होप आपको मैंने बेहद सिंपल तरीके से डिक्शनरी समझाने की कोशिश करी है, और अब आपको उसके एग्जाम्पल से क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर डिक्शनरी में कीज क्या है और उसकी जो वैल्यूज है वो क्या है। आप एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह, आपने कोई सा भी वेरिएबल ले लिया, डीटी करके वेरिएबल ले लिया, ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया, यानी एक मेमोरी लोकेशन हमारे मेमोरीज में जाके इस वेरिएबल के लिए, डिक्शनरी के लिए क्या हो गई है, असाइन कर दी गई है। ठीक है, बेहद सिंपल है। इसी तरह और भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम कोई एलिमेंट्स इसमें असाइन करवाना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम इसी वेरिएबल को ले लेते हैं कि जो हमारा dt नाम का वेरिएबल है, इसकी जो की नंबर 1 है, ठीक है, dt नाम का जो वेरिएबल है, इसकी जो की नंबर 1 है उसमें असाइन करवा दिया जाए मोहन का नेम, सॉरी, मोहन का नेम। ठीक है, हमने क्या करवा दिया, 1 नंबर किसको असाइन करवा दिया, मोहन को करवा दिया। इसी तरह dt का इस वेरिएबल का जो सेकंड हमारा की है उसमें हम नेम असाइन करवा दें
सीता, ठीक है। स्ट्रिंग बनाना है हमें, तो हमें यहाँ पे कोट्स लगाने पड़ेंगे। कोट्स आप जानते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कोट्स भी लगा सकते हैं एंड सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी लगा सकते हैं। अब अगर हम इसमें चाहें डीटी का जो थर्ड की है, यानी थर्ड रोल नंबर जो हमने फिक्स करा है, साइन करा है, देखिए रोल नंबर का जो एग्जांपल दे रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट से किसको पहचाना जाए, मोहन को। सेकंड से किसको पहचाना जाए, सीता को। थर्ड से किसको पहचाना जाए, हमारी प्रिया को पहचाना जाए, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया है, हर एक के लिए अलग अलग रोल नंबर यहाँ पे हमने असाइन करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। प्रिंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डीटी भी लिख सकते थे, तब भी आपका प्रिंट ऑप्शन वर्क करता था, ठीक है। डीटी लिख दिया। अब देखिए ये क्या बता रहा है हमें, रोल नंबर जो 1 है, 1 किसके लिए साइन करवाया गया है, मोहन के लिए। सेकंड किसके लिए की असाइन करवाई गई है, सीता वैल्यूज के लिए। थर्ड की किसके लिए साइन करवाई गई है, प्रिया के। यानी हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दी है कुछ की, कुछ यूनिक कीज बना दी हमारे डेटाबेस के लिए। आप समझ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने क्लास का आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास में स्टूडेंट्स को हम अलग अलग रोल नंबर देते हैं, ठीक है। अलग अलग रोल नंबर देते हैं, अलग अलग रोल नंबर से अलग अलग स्टूडेंट्स को पहचाना जाता है। तो वही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में भी अप्लाई करके देख रहे हैं कि किस तरह हम एक हमारी जो क्लास है उसके लिए डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने केवल एग्जांपल दिया है आपको, 1 2 3 दिया है। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे किसी एक स्टूडेंट का आपको डेटा लिखना हो डिक्शनरी में, तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया और उसका 101 लिख दिया, स्टूडेंट का नेम लिख दिया और उसके लिए आपने उसका नेम असाइन करवा दिया। यानी आप इनको स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, इंटीजर्स में भी ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में चाहे उसमें ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसी में एक और ऐड करवाते हैं, ठीक है। 4 जो हमारा रोल नंबर है वो हम न्यू स्टूडेंट को दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पायल को ही दे देते हैं, ठीक है। 4 हमने इसको दे दिया। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, तो देखेंगे आप क्या होगा। 1 पे हमारा मोहन का एलिमेंट शो हो रहा है, 2 पे हमारा सीता का, 3rd पे हमारा प्रिया का एंड 4th पे हमारा पायल का वैल्यूज हमें यहाँ पे शो हो रही है। यानी डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, कुछ कीज बनाते हैं, यूनिक कीज, एंड उन्हीं के लिए हम वैल्यूज असाइन करवाते हैं। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।